Hello everyone, welcome to our YouTube channel Dream Lavasna Aspire to Achieve. In today's video, we will discuss all important news regarding prelims from the Hindu and Indian Express, and our first news is ExpoSat. इसरो के चीफ ने बोला है कि ये एक्सपोसैट सैटेलाइट जो है वो इसी साल लॉन्च की जाएगी एंड एक्सपोसैट स्टैंड्स फॉर एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट। इस सैटेलाइट को लॉन्च करने का जो एम है वो है ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे सोर्सेज के डायनेमिक्स को स्टडी करना अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस। इसको डेवलप किया है इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है बेंगलोर में, इट इज़ इन बेंगलोर एंड दिस सैटेलाइट हैज़ टू पेलोड्स, फर्स्ट पोलिक्स एंड द अदर वन इज एक्सपेक्ट. POLIX stands for X-ray polarimeter and EXPECT stands for X-ray spectroscopy and timing. It will be India's first and the world's second polarimeter mission using X-ray. X-ray को यूज़ करने वाला ये इंडिया का पहला और वर्ल्ड का सेकेंड पोलरीमीटर मिशन होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि CBI, और ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसके डायरेक्टर अभी हाल ही में चेंज हो गए हैं। प्रवीण सूद को, जो कि कर्नाटका के एक्स DGP हैं, उनको इसका नया डायरेक्टर बनाया गया है और इसके जो पुराने डायरेक्टर हैं वो हैं शुभम जायसवाल। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसको 1963 में सेटअप किया गया था बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। लेटर इट वाज ट्रांसफर्ड टू मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। इसको रिकमेंड किया था संतानम कमेटी ने, जो बनाई गई थी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लिए 1962 में, और इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 1964 में। CBI एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये अपनी पावर को डिराइव करती है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से। इसके फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं। तो इसका सबसे पहले जो काम होता है वो होता है केस को इन्वेस्टिगेट करना, जो कि इन्वॉल्व करते हैं इकोनॉमिक ऑफेंसेस को, करप्शन को, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, साइबर क्राइम, मर्डर एंड सीरियस ह्यूमन राइट वायलेशंस। इन सारे केसेस को इन्वेस्टिगेट करती है CBI, और ये स्टेट पुलिस को भी असिस्ट करती हैं। जो केसेस स्टेट पुलिस के सॉल्व नहीं हो पाते हैं तो वो इनको सौंप दिए जाते हैं। और तीसरा इसका फंक्शन है रिफरल ऑर्डर्स। CBI कैन रिसीव रिफरल्स फ्रॉम कोर्ट्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस अबाउट केसेस विच आर डीम्ड फिट फॉर इन्वेस्टिगेशन अंडर इट्स ज्यूरिसडिक्शन। CBI को कोर्ट, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट और या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस अपने केसेस को रेफर कर देती हैं जिनको उनको लगता है कि ये केसेस इनके ज्यूरिसडिक्शन में अगर इन्वेस्टिगेट होंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और इंटरनेशनल कॉपरेशन भी इनका एक काम होता है। अब हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। CBI के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो ये गवर्नमेंट की सब्सिडियरी है। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। और अगला जो इसका फैक्ट है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि सैंक्शन रिक्वायर्ड होता है। अगर कोई CBI जो है किसी केस में हाथ डालती है तो उसके पहले उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का सैंक्शन लेना पड़ता है फॉर फाइलिंग केसेस अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव रैंक। CBI के पावर के बारे में बात करते हैं। तो आफ्टर रिसीविंग अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द कोर्ट से एक रिक्वेस्ट रिसीव करने के बाद इनके पास एक पावर होती है कि वो किसी को भी बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं इन एनी केस अंडर इन्वेस्टिगेशन। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, और वो है पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने अनाउंस किया है कि इंडिया विल अनवेल एन 18 पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर फॉर वेदर फोरकास्टिंग वेरी सून। हमारे यहाँ 18 पेटाफ्लॉप का एक सुपर कंप्यूटर बहुत जल्दी लॉन्च किया जाएगा, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने बोला है। और ये हमारे यहाँ का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर होगा। सुपर कंप्यूटर के बारे में अगर जान लें हम लोग, या पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर एक टाइप का हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम होता है दैट कैन परफॉर्म 1 क्वाड्रिलियन कैलकुलेशंस पर सेकेंड, जो कि 1 सेकेंड में 1 क्वाड्रिलियन कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकता है। It is an extremely powerful machine capable of handling complex simulations and data analysis tasks in various scientific field. बहुत सारी साइंटिफिक फील्ड में होने वाले वेरियस कॉम्प्लेक्स सिमुलेशंस और डेटा एनालिसिस को ये आसानी से हैंडल कर लेता है। और कुछ एग्जांपल दिए गए हैं उनके, जैसे कि क्लाइमेट मॉडलिंग, पार्टिकल फिजिक्स एंड मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स। इन सारी फील्ड्स में जो कैलकुलेशंस होती हैं उसको ये सुपर कंप्यूटर काफ़ी आसानी से हैंडल कर लेते हैं। इंडिया का जो पहला पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर था वो 2008 में बिल्ट हुआ था, और उसके बाद में कई सारे सुपर कंप्यूटर्स लगे जिनकी प्रोसेसिंग पावर थोड़ी ज़्यादा भी थी। अब फ्लॉप्स और पेटाफ्लॉप्स के बारे में जान लेते हैं। तो फ्लॉप्स होते हैं, दीज आर एन इंडिकेटर ऑफ प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर्स एंड पेटाफ्लॉप रिफर्स टू 1000 ट्रिलियन फ्लॉप्स। फ्लॉप जो होता है वो
कंप्यूटर की स्पीड का इंडिकेटर होता है कि उनके प्रोसेसिंग स्पीड कितनी है, और जो पेटाफ्लॉप होता है वो 1000 ट्रिलियन फ्लॉप्स के इक्वल होता है। प्रोसेसिंग पावर टू सच अ डिग्री ग्रेटली इजेज कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड। जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो वेदर फोरकास्टिंग या और सारी टिपिकल प्रोसेसिंग के लिए ज़रूरत होती है, उनको काफ़ी आसान कर देता है। Among other things, forecasting how the weather will be over the next few days all the way up to 2 or 3 months ahead। और मौसम की फोरकास्टिंग को भी काफ़ी आसान कर देता है, 2-3 महीने पहले से ही बता देगा कि कैसा मौसम रहने वाला है आने वाले टाइम में। अब हम लोग इंडिया में सुपर कंप्यूटर्स की बात करें तो करंटली इंडियाज़ मोस्ट पावरफुल सिविलियन सुपर कंप्यूटर्स दो हैं। पहला प्रत्यूष, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में इंस्टॉल्ड है, और दूसरा मिहिर, ये रखा हुआ है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग नोएडा में। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला हमारा टॉपिक है जर्मनी। ये न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे रिसेशन डिक्लेयर कर दिया गया है ऑफिशियली। रिसेशन किसी भी कंट्री में तब डिक्लेयर किया जाता है जब वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो लगातार 6 महीने तक नेगेटिव में चलती रहे, और जर्मनी में ऐसा ही हुआ है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में आया है। जर्मनी इज ए कंट्री लोकेटेड इन सेंट्रल यूरोप एंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। चौथे नंबर पर आता है, और हमारी जो इंडिया है वो 5वें नंबर पर है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इसकी जोग्राफी की बात की जाए तो जर्मनी इज बॉर्डर्ड बाय डेनमार्क फ्रॉम नॉर्थ, पोलैंड एंड चेक रिपब्लिक टू द ईस्ट। ये पोलैंड हो गया, ये चेक रिपब्लिक हो गया, ईस्ट साइड में पोलैंड और चेक रिपब्लिक है। साउथ में स्विट्जरलैंड से बॉर्डर है, साउथ ईस्ट में ऑस्ट्रिया से, साउथ वेस्ट में फ्रांस और लग्जमबर्ग से, वेस्ट में बेल्जियम से, और नॉर्थ वेस्ट में नीदरलैंड से घिरा हुआ है। और इसके एक नॉर्थ ईस्ट में बोल सकते हैं कि बाल्टिक सी है, और नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ सी है। ये इसकी फिजिकल बाउंड्रीज हो गई। ये ज्योग्राफी के बारे में हमने बात कर ली। अब आगे देखते हैं इसकी इकोनॉमी के बारे में। बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स वर्ल्ड वाइड, जर्मनी थ्राइव्स ऑन इट्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सेंटर्ड अराउंड ऑटोमोबाइल्स, मशीनरी, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। जर्मनी वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, और इसकी जो इंडस्ट्री है वो मोस्टली ऑटोमोबाइल, मशीनरी, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल बेस्ड है। यहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलती है। आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। कीप स्टडिंग, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ गुड डे अहेड।